बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, जो स्वस्थ वही सुखी। इसका मतलब होता है कि जो हेल्दी होता है, जो सही समय पे खाना पीना सोता सब कुछ करता है, वो स्वस्थ होता है वो बच्चा। और जो बच्चा हर चीज करने में नाटक करता है, जैसे टाइम पे उठता नहीं है, टाइम पे खाना नहीं खाता है, सही टाइम पर पे सोता नहीं है, तो उसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इस जो कहानी एक कहानी टाइप का है जिसमें दो बच्चे हैं, एक राजू है और एक सोनू है। तो जो राजू है वो लड़का, वो बच्चा क्या करता है, बहुत अच्छा बच्चा है, क्योंकि वो हर काम सही टाइम पे करता है। वो रोज सुबह उठता है, सही टाइम पे पहले नहा लेता है, उसके बाद खाना खाता है, सब काम सही समय पे करता है। लेकिन जो सोनू है, सोनू उठने में भी आनाकानी करता है, बहुत मुश्किल से उठता है, सोता रहता है ज्यादातर, और नहाने में भी आनाकानी करता है, और इसीलिए वो अस्वस्थ रहता है। उसके दांत भी गंदे से होते हैं, स्वस्थ साफ नहीं होते हैं। और राजू है, अपने दांतों को रोज सफाई करता है, रोज स्वच्छ रखता है, और सोनू अपने दांतों को बहुत कम साफ करता है। इस वजह से उसके दांत बहुत दुखते हैं, उसमें बहुत पीड़ा होती है। और सोनू जो है रोज नहाता है, साफ तौलिए से अपने शरीर को साफ करता है। लेकिन सोनू नहाने के समय रोने लग जाता है, जैसे आप कभी कभी करते हो ना, नहीं मम्मी आज नहीं नहाना है, नहाने में आनाकानी करते हो, उस तरह से ये सोनू तो रोज ही बिना नहाए सोता, बिना नहाए खाता पीता है, बस किसी भी टाइम पे सो जाता है, तो उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो बच्चों, अगर हम बिना किसी टाइम के, किसी भी बिना समय पे उठते हैं, टाइम पे नहीं उठते हैं, नहाते समय पे नहीं है, खाते समय पे नहीं है, तो हम हेल्दी भी नहीं होंगे। हमें अपने दांतों की सफाई भी करनी चाहिए, अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस कहानी का नाम ही है, मतलब इस पाठ का नाम ही है, जो स्वस्थ वही सुखी। और जो स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, वो सुखी रहेगा, वो खुश रहेगा। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है राजू और सोनू के बारे में है, तो मैं पढ़ती हूँ, आप सुनो। राजू प्रतिदिन स्नान करता है, साबुन लगा लगा कर मल मल करके नहाता है, और शरीर को भी वो तौलिए से साफ करके पोंछता, साफ तौलिए से शरीर को पोंछता है, शरीर की अच्छे से सफाई करता है। वहीं पे सोनू है, जो अगला बच्चा है सोनू, जो कि समय पर उठता ही नहीं है। फिर नहाना है, तो नहाने के समय भी आनाकानी करता है कि आज नहीं नहाना है, कल नहाऊंगा, तो नहाता भी सही से नहीं है। उसके बाद से स्नान करते में भी वो रोने ही लग जाता है नहाने के समय। राजू अपनी दांतों की भी प्रतिदिन देखभाल करता है, सफाई करता है अच्छे से, तो उसके दांत चमकदार होते हैं, सफेद रहते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पे सोनू जो है, वो तो बिल्कुल दांत की सफाई करना ही नहीं चाहता है, ठीक से नहीं करता है, उसके दांतों में कीड़े होते हैं, पीड़ा हमेशा लगी रहती है, मतलब दवा दुखता रहता है। तो जो बच्चे अच्छे से टाइम पे सो के उठते हैं, टाइम पे ब्रश करते हैं, अच्छे से नहाते हैं, खाते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। फिर राजू प्रतिदिन बालों में अच्छे से कंघी करता है, बालों में तेल लगाता है। आप करते हो ना, जब आप नहाते हो, साफ सुथरा रखते हो बालों को, कंघी अच्छे से करके रखते हो, और बालों को अच्छे से साफ रखते हो, तो बाल आपके चमकदार और मुलायम होते हैं। लेकिन सोनू का क्या करना है, सोनू अपने बाल को ठीक से साफ भी नहीं करता है, अपने बालों को गंदा बनाए रखता है, तो इससे उसके बालों में भी जुएं भी बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा अपने शरीर के हर एक त्वचा के अंगों को ध्यान में रखना है, सफाई करती रहनी है। जैसे कि समय पर जब नहाओगे, अपना उठ के ब्रश करोगे, दांतों के लिए अच्छा है, नहाना शरीर के लिए अच्छा है, फिर बालों में अच्छे से कंघी करोगे, तो बाल साफ सुथरे रहेंगे, उसमें बहुत अच्छे से रहेंगे, मतलब उसमें जुएं नहीं पड़ेंगे, गंदगी नहीं होगी। उसी तरह से जब वो समय पर, राजू जो है वो समय पर खाना खाता है, और पौष्टिक खाना खाता है, हेल्दी फूड खाता है। लेकिन सोनू के खाने का कोई समय नहीं होता है, इसलिए वो कभी किसी टाइम पे खाता है, कभी थोड़ा देर से खाता है, इसलिए वो हमेशा बीमार रहता है। सोनू हमेशा बीमार हो जाता है। अगर वो नियमित रूप से सही समय पर वो खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, या नहाएगा नहीं, और ब्रश नहीं करेगा, तो वो बीमार पड़ने के इसके पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें स्वस्थ रहने के लिए
सही समय पर खाना चाहिए, सही समय पर नहाना और ब्रश करना चाहिए, सही समय पर हमें अपने दांतों की देखभाल उसके साथ साथ करनी चाहिए और खाना भी पौष्टिक खाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और जो स्वस्थ रहेगा वही सुखी रहता है। अब उसके खेलने का जो समय, राजू है वो थोड़ा खेलने का समय, खेलने के टाइम पे ही खेलने जाता है, ये नहीं कि पढ़ने का टाइम है और वो खेलने चला गया। तो हर काम सही समय पर ही करना चाहिए। तो राजू सही समय पर जाता है खेलने के लिए भी, लेकिन सोनू का काम है सिर्फ इधर उधर करके बस खेलने के लिए निकल जाना, उसका कोई टाइम, सही टाइम उसको फिक्स नहीं है, इसलिए वो हमेशा बीमार पड़ा रहता है। लेकिन राजू को एकदम शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे वो खुश रहता है, मन खुश रहता है उसका, इस वजह से वो सारे काम अच्छे से करता है और सभी को खुश रखता है। अगर आप अच्छे से सारे काम समय पे खत्म करोगे, आप भी स्वस्थ रहोगे और सुखी रहोगे। तो ये हमारे पाठ का नाम था, जो स्वस्थ वही सुखी। इसलिए सारे काम टाइम पे करो, समय पे करो, तो आप भी स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे और दूसरों को भी खुश रखोगे। तो चलिए हम इस पाठ का कुछ प्रश्न देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं। इसमें रिक्त स्थानों को भरना है, ठीक है। इसमें दो नाम है, जिसमें से दो ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको रिक्त स्थान को, फिल इन द ब्लैंक्स को करना है। देखिए, रिक्त स्थान भरो। चलिए देखते हैं कौन कौन से रिक्त स्थान के ऑप्शंस हैं और रिक्त स्थान हैं। पहला है, कौन स्नान करने के नाम पे रोता रहता है, मतलब नहाने के नाम पे। आप करते हो ऐसा, स्नान करने के नाम पे रोता है। हाँ। कौन रोता है, राजू या सोनू? चलिए ऑप्शन बताइए, राजू है या सोनू है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों बच्चों में एक बच्चा बहुत समझदार है, टाइम पे सब काम करता है, और एक बच्चा जो है वो समय पे कोई काम नहीं करता, उसका काम हमेशा गलत टाइम पे होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा, राजू या सोनू। तो स्नान करने के नाम पे तो सोनू रोता है। सोनू जो दूसरा वाला बच्चा है, जो कि स्वस्थ नहीं रहता, हमेशा बीमार पड़ा रहता है, वो स्नान करने के नाम पे भी रोता है। फिर है सोनू, किस तरह का भोजन खाता है, यानी कि हम जब कोई भी खाना खाते हैं तो एकदम स्वच्छ और शुद्ध खाना चाहिए। तो सोनू जो है, जो हमेशा नहाने के नाम पे रोता है या फिर सही से सब काम नहीं करता, तो वो खाना कैसा खाता है, बासी या ताजा, फ्रेश खाता है या पुराना रखा हो? तो सोनू प्रायः बासी यानी कि पुराना भोजन करता है, क्योंकि वो टाइम पे एक तो नहाता नहीं है, टाइम पे वो खाना नहीं खाता है, और जो खाना खाता है वो भी फ्रेश नहीं होता है, वो स्टेल फूड होता है, यानी बासी भोजन होता है। अगला प्रश्न ये है कि राजू स्वस्थ रहता है, ठीक है, राजू स्वस्थ रहता है, इसलिए वो क्या है, जो राजू किसका नाम है, जो बहुत ही गुड बॉय है, अच्छा बच्चा है, तो वो हेल्दी है। क्यों हेल्दी है, क्योंकि वो अच्छा टाइम पे सब काम करता है और अच्छा फूड खाता है, तो इसलिए वो क्या है, ऑप्शन देखिए, बलवान या फिर उदास। वो उदास रहता है या बलवान रहता है, बलवान यानी ताकतवर, तो वो बलवान है, क्योंकि वो सब काम समय पे करता है और वो स्वस्थ इसीलिए रहता है। राजू स्वस्थ रहता है इसीलिए बलवान है, हिस्ट पुष्ट है, ताकतवर है। अब कौन सा बालक हमेशा उदास, अस्वस्थ बालक, यानी कि जो अनहेल्दी बच्चे होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं, सदैव डैश रहते हैं।
अस्वस्थ बच्चे हमेशा किस तरह से होते हैं? तो अस्वस्थ बच्चे हमेशा उदास से रहते हैं, क्योंकि उनका सभी काम किसी भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, सही टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है। और जो स्वस्थ बच्चे होते हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो ये था हमारा रिक्त स्थान भरो यानी फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें दो ऑप्शंस थे और उसके जरिए हमने इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरा है। तो चलिए पहले मैं फिर से दोहरा देती हूँ। स्नान करने के नाम पर रोता है। कौन स्नान करने के नाम पे रोता है, राजू या सोनू? तो ये ऑप्शन है सोनू, क्योंकि वो दूसरा वाला बच्चा जो बहुत नॉटी है, जो न टाइम पे सोता, न टाइम पे नहाना चाहता है, न ब्रश करता है, न बाल में कंघी करता है, न अच्छे भोजन खाता है। तो सोनू स्नान करने के नाम पर रोता है। दूसरा ऑप्शन है सोनू प्रायः कौन सा भोजन खाता है, फ्रेश यानी कि ताजा या बासी? तो वो बासी भोजन यानी कि स्टेल फूड खाता है। राजू स्वस्थ रहता है इसलिए बलवान है या उदास है? तो राजू स्वस्थ रहता है इसलिए वो बलवान है यानी ताकतवर है। अस्वस्थ बालक सदैव प्रसन्न रहते हैं या उदास रहते हैं? तो अस्वस्थ बालक हमेशा उदास रहते हैं। अस्वस्थ का मतलब होता है अनहेल्दी, जो भी हृष्ट पुष्ट नहीं होते हैं, ताकतवर नहीं होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। तो चलिए मैं इसको अलग और शब्दों को लिखती हूँ जो कि इस प्रश्न से, इस पाठ से संबंधित है। ये था हमारा रिक्त स्थान भरो उपयुक्त शब्दों को चुन करके। राजू और सोनू दो तरह के लड़के हैं। राजू तो बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन सोनू बहुत बदमाश है, क्योंकि वो सही समय पर कोई काम नहीं करता, वो अस्वस्थ है। दूसरा, सही विकल्प के आगे राइट का चिन्ह है। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस है और उसका आंसर का ऑप्शन कौन सा राइट है। चलिए पहला नंबर है, जो बच्चा देर से उठता है। जो बच्चा देर से उठता है, तो कौन सा बच्चा जो देर से उठता है, अस्वस्थ है या स्वस्थ है? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। वो क्या करता है, वो सदा प्रसन्न रहता है या फिर आलसी रहता है? ऑप्शन देखते हैं। प्रसन्न रहता है या फिर आलसी रहता है, दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है, देखिए तीसरा ऑप्शन आता है स्वस्थ रहता है। अच्छा, जो देर से उठता है वो बच्चा कैसा होगा? वो तो हमेशा आलसी ही रहेगा। आलसी का मतलब क्या होता है? आलसी का मतलब होता है जो कि बहुत देर से काम करने वाला, हमेशा हर काम में आराम आराम से काम करने वाला। तो जो देर से उठता है वो तो आलसी ही रहेगा ना, तो इसको राइट का चिन्ह लगा देते हैं, आलसी रहता है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन है जिसका मैं ऑप्शन भी लिखूंगी, जो प्रतिदिन दांत साफ नहीं करता है, यानी रोजाना रोज का रोज दांत साफ नहीं करता है, वो क्या होता है उसके दांत का, बताइए। उसके दांत हमेशा कैसे रहते हैं, देखती हूँ, चलो। उसके दांत, पहला नंबर का ऑप्शन है मजबूत रहते हैं। दूसरा नंबर का ऑप्शन है साफ रहते हैं। और तीसरा नंबर का ऑप्शन है कमजोर रहते हैं। तो जो रोज टाइम पे ब्रश नहीं करेगा उसके दांत
हमेशा कैसे होते हैं? उसके दांत हमेशा कमजोर रहते हैं। जो समय पे साफ नहीं करेगा, अच्छे से साफ नहीं करेगा, प्रतिदिन दांत साफ नहीं करेगा, उसके दांत कमजोर रहते हैं। अगला शब्द, अगला क्वेश्चन है, जो नियमित रूप से साफ सफाई रखता है, नियमित यानी रोजाना सही समय पर, जो नियमित रूप से शरीर की साफ सफाई रखता है, जो नियमित रूप से शरीर की साफ सफाई रखता है, वह, चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। स्वस्थ रहता है या अस्वस्थ रहता है? दूसरा अस्वस्थ रहता है, और तीसरा ऑप्शन है, क्या होगा तीसरा ऑप्शन में, कि या तो वो आलसी रहता है या बनता है, आलसी बनता है। जो नियमित रूप से शरीर की साफ सफाई नहीं करता है, वो क्या करता है? वो स्वस्थ रहता है या अस्वस्थ रहता है या आलसी बनता है? वो अस्वस्थ रहता है, क्योंकि शरीर का साफ सफाई से संबंध सीधा स्वस्थता पे होता है। स्वस्थ है या अस्वस्थ है, ये आपको, शरीर आपका अच्छे से रहेगा तो आप मजबूत रहेंगे, अगर आपका शरीर कमजोर है तो आप हमेशा अस्वस्थ रहेंगे। तो ये थी आपके शरीर की साफ सफाई से, जो नियमित रूप से करता है, जो नियमित रूप से शरीर की साफ सफाई करता है, वो स्वस्थ रहता है। स्वस्थ की जगह स्वस्थ रहता है। जो नियमित रूप से अपने शरीर की देखभाल करेगा, वो हमेशा स्वस्थ रहता है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर मैं लिख रही हूँ, इसमें ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा काम राजू करता है और कौन सा काम सोनू करता है। इन दो बच्चों के बारे में तो आपको पता चला कि राजू कैसा लड़का है। राजू इज अ गुड बॉय, वो सभी काम अच्छे से करता है और समय पे करता है, शरीर की सफाई रखता है, इसलिए वो स्वस्थ है। लेकिन सोनू क्या करता है? सोनू कोई भी काम समय पे नहीं करता, समय पे करते नहीं है, उसके साथ साथ दांत साफ नहीं करता है, आलसी है और शरीर की सफाई नहीं रखता, इसलिए अस्वस्थ रहता है। तो अब प्रश्न के उत्तर आता है। प्रश्नों के उत्तर दो। चलिए देखते हैं कि क्या है प्रश्नों के, प्रश्न क्या है उनके उत्तर क्या है। प्रश्न है, प्रतिदिन स्नान कौन करता है? रोजाना स्नान कौन करता है? यानी कि रोज टाइम पे कौन उठता है? टाइम पे स्नान कौन करता है? तो रोजाना मतलब कि रोज कौन करता है स्नान? प्रतिदिन यानी रोजाना। तो रोज राजू करता है या सोनू? तो राजू। राजू रोजाना स्नान करता है, क्योंकि वो एक गुड बॉय है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन भी था इसमें, राजू या सोनू। बस आपको ऑप्शन से देखना है कौन प्रतिदिन काम करता है। ये प्रतिदिन दांत कौन साफ करता है? अगला प्रश्न है, प्रतिदिन दांत कौन साफ करता है? तो देखते हैं प्रतिदिन कौन साफ करता है, राजू या सोनू। दोनों में प्रतिदिन काम करने वाला तो एक ही बच्चा है जो अच्छे से और रोज करता है वो काम। कौन है? हाँ, राजू। तो उत्तर में लिखो आप, राजू प्रतिदिन दांत साफ करता है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप पूरे बड़े रूप में भी लिख सकते हो, जैसे प्रतिदिन स्नान कौन करता है? तो राजू प्रतिदिन स्नान करता है। राजू प्रतिदिन स्नान
करता है। उसके बाद प्रतिदिन दांत कौन साफ करता है? तो प्रतिदिन राजू ही, तो राजू प्रतिदिन दांत साफ करता है। ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन में था कि कौन प्रतिदिन दांत साफ करता है और कौन प्रतिदिन स्नान करता है, तो क्वेश्चन का आंसर है दोनों राजू ही करता है। अब यहाँ यहाँ पे आता है कि प्रायः कौन बीमार रहता है, मतलब रोज बीमार कौन रहता है हमेशा? चलिए देखते हैं। प्राय कौन बीमार रहता है? सोनू, सोनू सोनू प्रायः बीमार रहता है। क्यों बीमार रहता है? क्योंकि वो समय पे उठता नहीं है, रोजाना नहाता नहीं है, अच्छा खाना नहीं खाता है, और दांत साफ नहीं करता, बाल कंघी नहीं करता है, और समय पर खेलने नहीं जाता है और बहुत आलसी है, इसलिए सोनू बीमार बीमार रहता है हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है भाषा से संबंधित, वो हम खत्म करते हैं भाषा बोध में। और मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जो कि संबंधित थे राजू और सोनू में से कौन करता है वो काम और कौन नहीं करता। लेकिन अब आएगा भाषा से संबंधित जो इस पाठ में दिया गया है, तो चलिए उसको देखते हैं क्या है वो प्रश्न। सही वर्तनी वाले शब्द में टिक करना है, यानी राइट का टिक करना है। सही वर्तनी वाले शब्दों पर राइट लगाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा सही वर्तनी है इन दोनों में। पहला नंबर पे है, किस तरह से सही लिखा है या नहीं लिखा है वो हमें देखना है। वर्तनी का मतलब होता है कि भाषा उसमें जो लिखी गई है, उसका वर्ड लिखा गया है वो शुद्ध है, सही है या नहीं। तो स्वस्थ एक इस तरह लिखा गया है और एक और तरह से स्वस्थ लिखा गया है जिसमें पूरा स्व है। इसको पढ़ते हैं स्वस्थ और इसको कहते हैं स्वस्थ, तो स्वस्थ तो राइट नहीं है, तो स्वस्थ के सामने राइट का चिन्ह लगाओ क्योंकि स्वस्थ इज द राइट आंसर। सेकेंड नंबर पीड़ा, एक इस तरह से पीड़ा लिखी गई है और एक इस तरह से पीड़ा लिखी गई है। इन दोनों में कौन सा सही है? इन दोनों में पीड़ा बड़ी की मात्रा वाला सही है, तो ये सही का चिन्ह और यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह क्योंकि ये गलत है। आगे से मात्रा पीड़ा में नहीं होती है, पीड़ा में मात्रा पीछे से होती है, इसलिए ये सही हुआ। अगला क्वेश्चन है शिकायत। शिकायत मतलब आपकी शिकायत कौन करता है? पेरेंट्स से करते हैं, टीचर्स करते हैं, कभी 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 आपके भाई बहन आपकी शिकायत मम्मी पापा से करते हैं या आप करते हैं। तो लिखते कैसे हैं शिकायत? शिकायत का मतलब होता है कंप्लेन करना। शिकायत बड़ा श को बड़ी की मात्रा क आगे मात्रा य तो शिकायत, शिकायत नहीं होगा, श को छोटी की मात्रा आएगी शिकायत, तो ये सही वर्तनी वाला शब्द है शिकायत। देखो हमने कौन कौन से सही वर्तनी वाले शब्द लिए। स्वस्थ तो कैसे मात्रा शब्द है थ है, राइट है। पीड़ा तो बड़ी की मात्रा रा, पीड़ा मतलब दुख होता है। शिकायत तो शिकायत में नीचे वाला शिकायत सही वर्तनी वाले शब्द है क्योंकि इसमें आगे से मात्रा आती है। अगला है निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। निम्न शब्दों के अर्थ, अर्थ का मतलब जो शब्द है उसका सही क्या है, उसका अर्थ होगा, मीनिंग होगा, वो लिखना है आपको। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा शब्द है और कौन सा अर्थ हमें लिखना है। चलिए बताइए, स्नान करना का क्या मतलब होता है? स्नान करना तो बहुत इजी है, इसका मतलब होता है नहाना, यानी कि नहाना। अगला है त्यागना। त्यागना मतलब कि छोड़ देना, त्यागना मतलब कि छोड़ना, मतलब कौन सा
गलत आपका जो आदत है वो त्याग सकते हो, यानी छोड़ सकते हो। फिर नेक्स्ट आया रोगी। रोगी क्या होता है? रोगी का मतलब होता है अस्वस्थ। जो अस्वस्थ है वही रोगी हो जाता है, लेकिन बीमार बीमार भी होता है और अस्वस्थ भी हो सकता है। लेकिन रोग क्या होता है? रोग रोग होता है बीमारी। कोई भी रोग को हम बीमारी कहते हैं। देखिए, स्नान करना मतलब नहाना, त्यागना मतलब होता है छोड़ना, रोगी का मतलब होता है स्वस्थ, रोग का मतलब होता है बीमारी। चलिए अगला शब्द देखते हैं, सदैव। सदैव का मतलब होता है प्रतिदिन, मतलब कि हमेशा। सदैव का मतलब होता है हमेशा। सदैव का मतलब हमेशा। और प्रतिदिन का मतलब होता है रोज। प्रतिदिन का मतलब होता है रोज। ये शब्द भाषा के शब्दों के अर्थ हुए। कौन कौन से पहले देख लेते हैं। स्नान करना, नहाना, रोगी अस्वस्थ, त्यागना यानी छोड़ना, रोग का मतलब बीमारी, सदैव का मतलब हमेशा और प्रतिदिन का मतलब रोज। तो ये हुए शब्दों के अर्थ। अब देखते हैं कि कुछ प्रश्न, कुछ ऐसे वाक्य लिखे हैं जो कि सही तरीके से नहीं है और उनको आपको देखना है उसमें से कौन सही तरीके से उन वाक्यों को लिखा गया है और उस पे टिक करना है। चलिए देखते हैं। दो तरह के वाक्य दिए हैं। एक वाक्य है जो सही है और एक गलत है। सही वाक्यों पर राइट का चिन्ह लगाइए, यानी सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए पहला है जरा अपना पेन देना। पहला है जरा अपना पेन, द पे की मात्रा दे ना, इस तरह बोलते हैं या फिर इस तरह से बोलते हैं, जरा अपना पेन दीजिए। हमेशा किसी को बात करते समय रिस्पेक्ट से उससे कोई चीज मांगना होता है तो हमेशा आदर के साथ बोलते हैं, जरा अपना पेन दीजिए। तो इस शब्द से, इस वाक्य से अच्छे से रिस्पेक्ट जिसे दिख रहा है, रिस्पेक्ट, इसलिए इसको टिक करेंगे और ये सही वाक्य है। दूसरा है पानी पी लो। ऐसा बोलता है ना कोई, पानी पी लो। फिर अगला वाक्य, इसके सामने जो वाक्य आएगा वो है ख नंबर पे, पानी पी लीजिए। तो इन दोनों में कौन सा सही और अच्छे शब्दों के साथ वाक्य लग रहा है, वो सेकंड वाला। कौन सा है? पानी पी लीजिए। तो ये राइट आंसर हुआ। अब तीसरा है लो वहां इसे रख दो। वहां इसे रख दो। तो ये सही ऑप्शन है या अगला जो मैं लिख रही हूं ख नंबर पे, लीजिए वहां इसे रख दीजिए। तो इन दोनों में आपको देखना है कौन सा ऑप्शन राइट है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में ये फर्क है। एक में ऐसे ही बोल दिया गया लो इसे वहां रख दो, लेकिन दूसरे वाक्य में क्या है, उसमें रिस्पेक्ट की भावना आ रही है, उसमें आदर के साथ बोल रहे हैं, इसलिए ये वाला शब्द, ये वाला वाक्य बिल्कुल राइट है। लीजिए वहां इसे रख दीजिए, ये राइट ऑप्शन हुआ। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रश्न अभ्यास जो स्वस्थ वही सुखी पाठ का पूरा किया हमने आज। आपको ये वाला लेसन, ये वाला पाठ अच्छे से रीड करना है और जो पाठ में लिखा गया है उसको अच्छे से हमें समझना है, अच्छे से हमें समझ के उसको कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक में। चलिए आगे हम, कुछ क्रियाएं लिखी गई हैं और चित्र बनाए गए हैं। तो क्रियाओं को आपको लिखना है। कैसे?
देखिए क्रियाएं लिखिए। चित्र देख के क्रियाएं लिखना है। जैसे कि एक बच्चा बना हुआ है और वो ब्रश कर रहा है, तो उसकी कौन सी क्रिया हुई? वो हुई ब्रश करना। उसकी क्रिया आ गई ब्रश करना। दूसरा बच्चा है जो कि नहा रहा है, तो उसके चित्र के नीचे लिखेंगे नहाना। तीसरा है कपड़े पहन रहा है, तो उसके चित्र के नीचे लिखेंगे कपड़ा पहनना। और लास्ट है बाल कर रहा है, वो बाल बना रहे हैं, तो वो लिखेंगे कंघा करना। तो ये सारी क्रियाएं हैं जो आपके लास्ट में जो वो बच्चों की पिक्चर में दिख रहा है, आपको चित्र में दिख रहा है कि वो क्रियाएं एक बच्चा कर रहा है। पहला ब्रश करना, दूसरा वो नहा रहा है तो नहाना क्रिया हो गई, फिर कपड़ा पहनना भी एक क्रिया हो गई, और कंघा करना एक और क्रिया हो गई। तो जो क्रिया होती है वो मैं आपको बताती हूँ किसको कहते हैं। क्रियाएं होती हैं जिस किसी भी काम के करने को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जब हम कोई काम करते हैं या फिर कुछ काम हो रहा होता है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे कि ब्रश करना, जो बच्चे ब्रश करते हैं तो वो काम कर रहे हैं, वो ब्रश कर रहा है यानी क्रिया कर रहा है ब्रश। उसके बाद नहाना, नहाने का मतलब ये भी एक प्रकार की क्रिया। फिर कपड़े पहनना और कंघा करना, ये सब क्रियाओं में आता है। तो ये हुआ पाठ 2 का जो स्वस्थ वही सुखी लेसन का प्रश्न अभ्यास।